आज जो हम देख रहे थे, हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया था। हमने लास्ट टाइम में थोड़ा सा रिवीजन भी कर लिया था। आज क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिसके कारण से हमारे जितने भी फिनोमेना हमने पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम उनका नॉलेज ले पाए कि हमने क्या सीखा है। रटने वाली बात तो मैं करूंगा ही नहीं अभी। पहली बार अगर रटने वाली बात करूंगा तो आप जो है वो बोर हो जाओगे। कुछ चीजें रटने वाली होंगी अगर, तो वो बता भी दूंगा। लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे और समझेंगे बस, है ना। रटने वाली बातें बाद में करेंगे, जब अपन रटने क्लास के टाइम चल रहा होगा तब रटेंगे। अभी हमको रटने का काम नहीं करना है। मैं जाता हूँ आपकी बुक पर। बुक पर आपका पेज नंबर अप्रोक्सीमेटली है 225। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है चैप्टर में, वो क्या बनता है वो देख लेते हैं। बीच में कहीं नहीं है कोई कुछ, हाँ ये आ गया क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका, नेत्र की संबंधन क्षमता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नेत्र की संबंधन क्षमता। नेत्र की संबंधन क्षमता से क्या समझते हैं, तो आपको पता है ना कि नेत्र में क्या होता है। हमारे नेत्र में जो है वो लेंस होता है। वो लेंस पतला या मोटा होता है, मतलब उसकी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, वो समायोजित कर लेता है, आगे पीछे कर लेता है। मोटा या पतला पक्षमावी पेशियां उसको मोटा या बड़ा कर देती है, जिसके कारण से उसकी फोकस दूरी क्या होती है, एडजस्ट होती है। उसी के कारण तो हम पास की और दूर की वस्तु देख पा रहे होते हैं। आपने पढ़ा है ये चीज, बताइए मैंने नेत्र की कार्यविधि में। लेंस पतला या मोटा होता है, जिससे उसकी फोकस दूरी एडजस्ट होती है। पास की वस्तु देख रहे हैं तो अलग होगी, दूर की वस्तु देख रहे हैं तो अलग होगी। तो उस नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके तहत वो अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। एडजस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, एडजस्ट को हिंदी में बोलेंगे समायोजित कर लेता है। क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है। उसको क्या बोलते हैं हम, नेत्र की संबंधन क्षमता बोलते हैं। सिंपल है कि नहीं। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वो क्या कर लेता है, अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, वो क्षमता क्या कहलाती है, संबंधन क्षमता कहलाती है। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, बैकग्राउंड में अगर गाना बज रहा होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, मजा आएगा कि नहीं आएगा। आता है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। कोई व्यक्ति को जो है वो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष मतलब कि पास का तो वो देख सकता है, लेकिन उससे ज्यादा का नहीं देख सकता। तो पास का कितने का देख सकता है, वो 1.2 मीटर दूरी से अधिक कर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पा रहा है। मतलब उससे जो है वो 1 मीटर की दूरी तक जो है वो चीजें जो रखी हुई है उसको तो देख पा रहा है वो, लेकिन उसके बाहर की जो वस्तु है, उससे ज्यादा दूर की जो वस्तु है, उसको वो नहीं देख पा रहा है ना। तो वो क्यों नहीं देख पा रहा है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए इसके लिए। इस दोष को दूर करने के प्रयोग संशोधक लेंस किस प्रकार होगा। अरे सीधी सी बात है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कौन सा करते हैं। अवतल। बिल्कुल अवतल लेंस यूज करते हैं, तो अवतल लेंस ही यूज किया जाएगा। इसका आंसर भी अवतल लेंस ही है। बस इसमें फोकस दूरी बताना पड़ेगी, कितने मीटर का फोकस दूरी का जो है वो अवतल लेंस यूज किया जाएगा। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, वो फोकस बिंदु पर डिपेंड करेगा। तो आप जो है उसको कितने मीटर की दिखाई दे रही है, 1.2 मीटर की। नहीं, केवल इतना ही याद रखो, अवतल लेंस यूज किया जाएगा, बस खत्म। बाकी कुछ नहीं पूछा उन्होंने। उन्होंने किस प्रकार का होना चाहिए बस वो पूछा, वो बता दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखो, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि से दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु नेत्र से कितनी, तो ये वो पढ़ा ना अपन ने, बताया था निकटतम दर्शन की अल्पतम दूरी, बस वही पूछा हुआ है। तो निकटतम बिंदु जो है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। उससे अगर ज्यादा नजदीक चीज होगी तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, सीधी सी बात। और ये दूर बिंदु कितना होता है, वो तो अनंत होता है, बहुत दूर तक देख सकते हैं हम। चंद्रमा को देख सकते हैं ना, चंद्रमा कितनी दूरी पर, बहुत ज्यादा दूरी पर है। दूर बिंदु कितना होता है हमारे नेत्र के लिए, अनंत होता है। निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, सिंपल सी बात है। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। श्याम पट्ट बोलते हैं बोर्ड को। श्याम मतलब काला, पट्ट मतलब बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, है ना। अंतिम पंक्ति मतलब अपनी क्लास में कोई आखिरी में बैठा हुआ बच्चा है, उसको बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, उसको शब्द पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो बोल रहे हैं ये विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, बताओ इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। उसको कौन सा दोष होगा बताओ, निकट दृष्टि दोष होगा कि दूर दृष्टि दोष होगा, कैसे बताओगे। कोई व्यक्ति अपनी क्लास में दूर का नहीं देख पा रहा, मतलब बोल ही दिया मैंने, बोर्ड का नहीं देख पा रहा है,
तो उसको किस प्रकार का दोष होगा बताओ। वो कौन सी वस्तु देख पा रहा है, पास की वस्तु देख पा रहा है, दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा, कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष की दूर दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। बिल्कुल 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 100% राइट है, निकट दृष्टि दोष होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, निकट दृष्टि दोष होगा उसको, है ना। उसको संशोधित करने के लिए फिर से हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, अवतल लेंस यूज करेंगे, बिल्कुल सही है। तो ये अपन बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, आप खुद ही दे रहे हो आंसर जो हमने पढ़ा है। उसके बाद क्या, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से अभ्यास में होगा, बिल्कुल जी। अब देख लो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके, अभी बताया था ना एडजस्ट करने को बोलते हैं, समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? जरा दूरदर्शिता, जरा मतलब क्या होता है, बुढ़ापा दूरदर्शिता, कुछ अर्थ ही नहीं है इस शब्द का। दूसरा होता है सम्मंजन, तीसरा निकट दृष्टि, चौथा दीर्घ दृष्टि। आंसर आपको पता है ना, ऑब्जेक्टिव है, कौन सा होगा सही आंसर? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना क्या कहलाता है, कौन सी क्षमता कहलाती है? सम्मंजन क्षमता कहलाती है। याद है कि नहीं, अब भी यार डेफिनेशन देखी, बस वही था इसका आंसर, वही था। ये वाला क्वेश्चन देखा था ना पहला अपन ने, यही था उसका आंसर। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, फिर से ऊपर पहुंच गया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, मानव नेत्र जिसके जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। बताओ आंसर। दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेटिना। रेटिना बोलते हैं ना, सबको पता है कि नहीं? हाँ भैया। हाँ भैया। प्रतिबिंब रेटिना पे तो बनता है अपना। हाँ। हाँ। अगला, सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, कम से अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अभी बताइए। अब भी यार बताइए, हाँ बिल्कुल सही है, 25 सेंटीमीटर। देखो मीटर में कंफ्यूज कर सकता है ये आपको, 25 मीटर के 25 सेंटीमीटर। 25 मीटर बहुत ज्यादा होता है बेटा, 25 मीटर नहीं हो सकता है ना। हाँ, अगर यहाँ पर लिख दिया 0.25 मीटर तो फिर सही हो जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड। बिल्कुल, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, कितने मीटर? 0.25 मीटर। 0.25 मीटर, तो वो भी आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ पर दिख रहेगा 0.25 मीटर, नहीं दिख रहा। लेकिन आपको यकीन मानो वो कंफ्यूज कर सकता है ऑब्जेक्टिव देके, ऐसा है ना। तो ऑप्शन में 0.25 मीटर भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगला, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है? पुतली करती है क्या, रेटिना करता है क्या, पक्षमा भी करती है क्या, परितारिका करती है, कौन करता है? फोकस दूरी को एडजस्ट कौन करता है, मोटा पतला कौन करता है? किसको? लेंस की फोकस दूरी को, लेंस बोल रहे हैं, लेंस लेंस पतला मोटा कौन कर रहा है, पतला मोटा। तो देखो ऑप्शन देखना ध्यान से जरा, पुतली हो सकता है क्या आंसर? नहीं हो सकता। पुतली तो लेंस को जो है वो सिकुड़ती है, फैलती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है वो। दृष्टिपटल, रेटिना तो पीछे होता है, वो कैसे एडजस्ट करेगा इसको? दूसरा पक्षमा भी हो सकता है, अपन ऑप्शन में रखते हैं इसको। चौथा परितारिका, परितारिका पुतली को एडजस्ट करती है, लेंस को नहीं करती। आंसर क्या होगा? पक्षमाभि। बिल्कुल, पक्षमाभि पेशियां ऊपर नेत्र लेंस के ऊपर होती हैं और वही क्या करती हैं, नेत्र लेंस को मोटा या पतला कर रही होती हैं। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन के आंसर है, और ये मालूम चारों में से कोई भी आ सकता है एग्जाम में, एज इट इज छपा हुआ जाता है, थोड़ा सा चेंज करके बिल्कुल आ जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन आप कर चुके हो क्लास में, मैंने बताया आपको, प्रैक्टिकली करवाया था इसका, एक बार पढ़ो समझ में जाएगा। किसी व्यक्ति को अपने दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए, मतलब उसको क्या है, दूर की दृष्टि को संशोधित करना, मतलब उसको कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। उसको सुधारने के लिए उसको कितने डायोप्टर का लेंस चाहिए? -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। माइनस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, -5.5 डायोप्टर लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बोले तो पावर ऑफ लेंस, फॉर्मूला याद होगा 1/f, पिछले चैप्टर में पढ़ा है अपन ने। लेंस की क्षमता
लेंस की क्षमता बराबर से होता है पावर ऑफ लेंस बराबर से 1/f, है ना। तो वो पावर ऑफ लेंस कितनी दी हुई है, -5.5 डायप्टर दी हुई है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, दूरदर्शी दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। अरे सिंपल सी बात है, दिया है उन्होंने बोल दिया कि भैया वो दो लेंस यूज कर रहा है, एक तो दूर की दृष्टि को दूर करने के लिए, मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर की दृष्टि को संशोधित कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है वो निकट दृष्टि दोष के दूर कर रहा है, और दूसरा है कि निकट की दृष्टि को संशोधित कर रहा है, मतलब वो इसका जस्ट उल्टा कर रहा है, निकट दृष्टिता यानी कि दूरदृष्टि दोष को जो है निकट की दृष्टि को संशोधित कर रहा है वो, तो ये दूरदृष्टि दोष को संशोधित कर रहा है। समझ में आ रही है बात, उल्टा होता है ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ उल्टा होता है तो। चलो इसको पेंट स्क्रीन पे लाते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और इसको पेंट स्क्रीन पे ले आए। आपके सामने पेंट स्क्रीन लाते हैं, ये आ गई पेंट स्क्रीन, ये आ गया क्वेश्चन। अब क्या बोला है क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, घबराओ नहीं क्वेश्चन से, है ना, बहराओ नहीं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 चाहिए, मतलब वो व्यक्ति की आंख जो है उसको क्या हो रहा है, ये आंख है, दूर रखी वस्तु नहीं दिखाई दे रही, इधर कोई वस्तु रखी हुई है वो दिखाई नहीं दे रही है उसको, दूर की वस्तु, पास की वस्तु दिखाई दे रही होगी ना, ऐसा दोष क्या कहलाता है, पास की वस्तु दिख रही है दूर की नहीं दिख रही है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, याद होगा। निकट दृष्टि दोष में हमको पास की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती, वही तो हो रहा बेचारे को। तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप क्या पढ़ो, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए कौन सा लेंस यूज करा उसने, -5.5 डायप्टर का। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या हो गया, दूसरा केस उन्होंने बोला हुआ है अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए। निकट की दृष्टि मतलब उसको पास का भी नहीं दिख रहा है, इधर कोई वस्तु रखी तो यहाँ का भी नहीं दिख रहा है, और दूर का दिख रहा होगा, इधर कहीं का दिख रहा होगा, तो ऐसे दोष को क्या बोलते हैं, ऐसे दोष को बोलते हैं दूरदर्शी दोष। क्यों, क्योंकि उसको दूर की वस्तु दिखती है, पास की वस्तु नहीं दिखती है। तो निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए +1.5 डायप्टर का लेंस का यूज कर रहा होगा। तो आपको बताना है फोकस दूरी बताओ, फोकस दूरी तो आप जानते हो लेंस की क्षमता के लिए फॉर्मूला होता है P = पावर ऑफ लेंस बराबर से होता है 1/f, यही होता है, जबकि f काय में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ये पक्का है, जरूरी नहीं है लिखना है मीटर में, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, फोकस दूरी काय में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो अपन से क्या पूछा है, फोकस दूरी ज्ञात करने को बोला है। पहले बोला है डायप्टर कितना है, -5.5, तो पहले जो डायप्टर मतलब P की वैल्यू दी हुई है हमें, P की वैल्यू कितनी दी हुई है, -5.5। पिछला चैप्टर अगर थोड़ा भी ध्यान से देखा होगा ना, आखिरी टॉपिक, वो आपको समझ में आ जाएगा। P की वैल्यू दी हुई है -5.5 = 1/f, f की वैल्यू फाइंड करना है, क्या करेंगे, तिरक गुणा कर देंगे, f इधर चला जाएगा, -5.5 इधर आ जाएगा, f = कितना हो जाएगा, f बराबर से हो जाएगा माइनस का, पक्षांतर नहीं करा है इसलिए माइनस में ही रहेगा, तिरक गुणा करा है अपन ने, दशमलव हटाया, ऊपर 1 0 बढ़ा दिया, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, f की वैल्यू आ जाएगी -2/11। सही नहीं है ना, फोकस दूरी इतनी बटे में तो ही ना लिखते हैं, भाग दे दो, माइनस का माइनस लगा दिया, भाग नहीं जा रहा इसलिए 0 तक आके दशमलव बढ़ाया, 20 हो गया यहाँ पर, 11 एकम 11 हो गया, बचा कितना 9, 0 लगाया 90 हो जाएगा, 11 8 88, 0.18 मीटर का आ जाएगी इसकी फोकस दूरी आ जाएगी, लेंस की फोकस दूरी कितनी जाएगी 0.18 मीटर लिखना जरूरी है, माइनस का लगा हुआ है, यहाँ पर फोकस दूरी माइनस में आ रही है, आपको मालूम होना चाहिए माइनस में उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जो मेन फोकस दूरी होती है, ये अवतल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की मेन फोकस दूरी किस साइड होती है, इस साइड के इस साइड, आपको याद होगा इस साइड होती है इसकी फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी काय में आती है, पॉजिटिव में आती है। जो अवतल लेंस की मेन फोकस दूरी होती है वो इस साइड होती है, वो काय में आती है, माइनस में आती है, और ये फोकस दूरी काय में आ रही है, माइनस में, मतलब लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया,
थोड़ा थोड़ा आया होगा, बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि पिछले चैप्टर से रिलेट कर रही हैं, और बहुत सारे बच्चों ने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो पढ़ा भी है तो भूल गए, है ना। सोचो अभी भूल गए अपन तो बाद में क्या होने वाला है। ये फॉर्मूला तो पढ़ा था, पावर लेंस बराबर से 1/f, एफ प्राइम होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। दूसरा वाला खुद करके देखो। देखो एक तो उन्होंने 5.5 का बोला था, अब दूसरा वाला बोला है 1.5 का। मतलब डायप्टर हमको कितना दिया हुआ है, डायप्टर नहीं, पावर ऑफ लेंस कितना दिया हुआ है, लेंस की क्षमता कितनी दी हुई है, प्लस का 1.5, प्लस का 1.5 मीटर। 0.6 आ रहा है क्या? अच्छा सॉरी का साथ दूसरे का निकाल दिया। हाँ चलो, पी की वैल्यू कितनी जाएगी, अपन को दी हुई 1.5। फिर उसके बाद हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, पी बराबर कितना होता है 1/f। 1.5 इधर रखा, प्लस में है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1.5 रखा इक्वल्स टू 1/f। एफ की वैल्यू चाहिए, तेरे गुना कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/1.5, 1.5। तो इसको क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, भाग दे दो, एफ की वैल्यू आ जाएगी। भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, जीरो बढ़ाया, दशमलव लगाया, 3 छंग 18, बचा कितना 2, फिर से 3 छंग 18, तो 0.66 मीटर प्लस का आ रहा है। आप फोकस दूरी प्लस में आ रही है, मतलब किस लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, उत्तल लेंस की। मतलब दूसरे वाले के लिए कौन सा लेंस यूज कर रहे होंगे हम, उत्तल लेंस यूज कर रहे होंगे। उत्तल लेंस ऐसा दिखाई देता है। तो दूरदृष्टि के लिए जो है वो अवतल लेंस यूज कर रहे होंगे, निकट दृष्टि के लिए जो है वो। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। उन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया कि दूरदृष्टि को संशोधित करने के लिए, मतलब क्या, उनको कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, है ना। फिर बाद में लिखा है कि निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए, तो कौन सा दोष होगा, वो दूरदृष्टि दोष होगा। तो आपके कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो अगर इस क्वेश्चन का मतलब ही ये है कि आपको कंफ्यूज करेगा, पूरी हद तक कंफ्यूज करेगा, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बार में जितना समझ में आए उतना काफी है, दूसरी बार में सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु, अब यहाँ पर इन्होंने साफ बोल दिया, इसमें कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं वो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। कोई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु, निकट दृष्टि दोष बिंदु, निकट दृष्टि दोष किसको होता है, उसको निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को हम निकट दृष्टिता भी बोलते हैं। मतलब उसको पास की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही। तो दूर बिंदु कहाँ गया, 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। दूर बिंदु मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ आ गया, 80 सेंटीमीटर पर आ गया। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी, क्षमता बताना है हमको, इसकी क्षमता भी ज्ञात करना है और लेंस की प्रकृति भी ज्ञात करना है। अच्छा एक सीधी सी बात, आधा आंसर तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का यूज किया जाता है, निकट दृष्टि को अवतल लेंस का यूज किया जाता है। हम सुबह से देख रहे हैं यही बात, है ना। तो लेंस की प्रकृति क्या होगी, अवतल लेंस होगा, ये तो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। अब दूसरी उन्होंने क्या बोल दी कि जो पीड़ित व्यक्ति उसके सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ, तो उसकी क्षमता क्या होगी। अब क्षमता ज्ञात करने के लिए तो हमें फोकस दूरी पता होना चाहिए। तो फोकस दूरी क्या दी हुई है, यहाँ पर फोकस दूरी हमको दी नहीं हुई है, फोकस दूरी को हमको जो है वो निकालना पड़ेगा। इसलिए जो है वो हम इसको पहले तो ये मान लेंगे कि दूर दूर नेत्र जो ये रखा हुआ है, दूर बिंदु जो होता है वो क्या कह रहा है, एक बार प्रिंट स्क्रीन पर आओ, आपको ये क्वेश्चन समझाऊं मैं। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं वो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे अपन। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा क्या है, बोला किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पर है। मतलब उसकी नेत्र जो है वो यहाँ पर है, नेत्र के सामने कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पर। दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु जो है वो अनंत पर होता है, अनंत पर होता है मतलब उसके प्रकाश किरणें कैसी आ रही होती हैं, समांतर आ रही होती हैं।
लेकिन जब दूर बिंदु उसका पास आ जाता है ना, तो उसको जो उसके जो केस होता है वो ऐसा होने लगता है, मतलब यहाँ तक की वस्तु जो है उसको दिखाई देंगी, यहाँ पर अगर होगी वस्तु तो दिखाई दे जाएगी, इसके बाद अगर कोई रखी होगी तो उसको धुंधला दिखाई देने वाला है, कुछ नहीं दिखाई देने वाला उसको, है ना। तो हमको जो ये 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ये दिया क्या है वो पता होना चाहिए। अगर वो पता चल जाए हमको, तो हम जो है वो बाकी की चीज निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? हमको देखो, पहले तो हमको क्या ज्ञात करने को क्या बोला, लेंस की प्रकृति। तो लेंस की प्रकृति हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, अवतल लेंस। ये तो हमको पता ही है। हम वापस क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, अवतल लेंस की यूज किया, आधा आंसर तो ये होगा कि अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अब हमसे बोला इस अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ये क्षमता पूछी हुई है। क्षमता का फॉर्मूला आपको पता है, पावर ऑफ लेंस बराबर से क्या होता है, 1/f। एफ जबकि काय में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो हमको एफ पता भी तो होना चाहिए। क्या हम इसको एफ ले लें, इसको एफ लेके सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम उसको क्या करेंगे, पहले एफ निकालेंगे। एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसको जो है वो हमको लेंस सूत्र का यूज करना पड़ेगा। लेंस सूत्र याद है आपको? लेंस सूत्र याद है क्या? अगर याद है तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बोलो, कोई अनम्यूट करके लेंस सूत्र बोलना। किसी को याद नहीं है लेंस सूत्र? भैया हाँ भैया 1/f भैया मैं इक्वल्स बता टू रही 1 एक एक करके, एक एक करके। मैं बता रही हूँ। हाँ 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 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बिल्कुल सही है ना, इसमें माइनस सही रहता है है, भैया। बिल्कुल सही है। लेंस सूत्र में माइनस रहता है, दर्पण सूत्र में प्लस हो जाता है, वो है ना। तो आपको याद है, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, अब उस लेंस सूत्र में हमको पहले तो ये, उस लेंस सूत्र से हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो वो लेंस सूत्र लिख लेता हूँ, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर जो f होता है वो क्या होता है, वो होती है फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। और जो क्या बोलते हैं v होता है, वो होती है प्रतिबिंब तक की दूरी। और जो u होता है वो क्या होता है, वो होती है वस्तु तक की दूरी। वो क्या होती है, वस्तु तक की दूरी। जो हमारा ये वाला केस है जिसमें 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये हमें दी हुई है प्रतिबिंब तक की दूरी। ये जो हमको दिया हुआ है v, अगर ये आपको पता चल गया कि हमको इस क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है, वो पता चल गया, तो फिर हमारा मामला क्लियर हो जाएगा। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, हमको क्या पता होना चाहिए, यू और बी पता होना चाहिए इनमें से, क्योंकि एफ तो निकालना ही है। हम एफ निकल जाएगा तो हमारा तो आंसर ही आ जाएगा। मेन तो हमारा यही मकसद है, एफ निकालना है। लेकिन एफ निकालने के लिए हमें जो है वो लेंस का सूत्र का यूज करना पड़ेगा, और लेंस का सूत्र यूज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए वी और यू, तब जाके हम एफ निकाल सकते हैं। तो हमें वी और यू कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन से मिलेगा। हम ये पता कर लें कि 80 सेंटीमीटर क्या है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो है वो क्या वस्तु का तक की दूरी। अच्छा एक और बात, अवतल लेंस कहाँ लगा हुआ होगा, यहाँ पर लगा हुआ होगा, ऐसे ही होगा ना। मैं इस केस को उल्टा ले लूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने जितने भी अभी तक डायग्राम पढ़े हैं, वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, हम बाईं ओर रखते हैं। तो हम यदि यहाँ पर आंख को ऐसा बनाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लेंस से वस्तु जो है वो बाईं ओर स्थित हो जाएगी। नहीं तो हम दाईं ओर ले लेंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो गलत लग जाएंगे। अब वो क्या रहा है, इसका निकट बिंदु जो है वो यहाँ पर आ गया है, सॉरी दूर बिंदु यहाँ पर आ गया है, और उसको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसमें लेंस कौन सा यूज किया हुआ है, अवतल लेंस यूज किया हुआ है। तो जो u और v आएंगे, अवतल लेंस प्रतिबिंब याद है आपको, यही बनाता है सारे प्रतिबिंब। अवतल लेंस में कोई सा प्रतिबिंब इस साइड नहीं बनता, क्योंकि उसकी फोकस दूरी इस साइड रहती है। दो प्रतिबिंब बनते, दोनों ही किस साइड बनते, इस साइड बनते हैं। तो जो u होगा, वस्तु जो रखी होगी वो भी माइनस में होगा, और जो v बन रहा होगा वो भी माइनस में होगा। और याद है मैंने एक बात बताई थी आपको, एक ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, कि आप अवतल लेंस या अवतल दर्पण आ जाए तो एक बात में खुश हो जाना कि फोकस दूरी, तीनों चीज u v f, तीनों ही चीज काय में आएंगी, माइनस में आएगी। अगर याद हो आपको तो मैंने बताई थी, ये ट्रिक है। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों ही के न्यूमेरिकल में u v f तीनों ही काय में आ जाते हैं, माइनस में आ जाते हैं। तो माइनस तो हमने लगा लिया, क्योंकि माइनस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पर जो u है वो हम लेंगे इनफाइनाइट। वो हम क्या लेंगे, वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, इनफाइनाइट लेंगे। और अब बचा हुआ क्या है, v।
जो कि हमको दिया हुआ है क्या, 80 सेंटीमीटर। v कितना दिया हुआ, 80 सेंटीमीटर। मतलब इससे बात निकल के आती है, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका जो दूर बिंदु है, वो दूर बिंदु क्या दिखाता है, वो दूर बिंदु दिखाता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर रखा हुआ है। मतलब जो वस्तु अनंत पर रखी हुई है, दूरबिंदु क्या दिखा देता है, दूरबिंदु दिखा देता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वो v की वैल्यू दी हुई है। अगर ये समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन पूरी हद तक सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, देखो हमें इस फॉर्मूले में हम u और v की वैल्यू पुट करते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू कितनी है, 1/v की वैल्यू है -80। u की वैल्यू कितनी है, 1/इनफाइनाइट। जब हम माइनस इनफाइनाइट लिखते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जाहिर सी बात है ना। और 1/इनफाइनाइट को सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 0। कितना, 0। जब 1/इनफाइनाइट को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 0, वो तो पूरा हट ही गया। तो 1/f इक्वल्स टू हो जाएगा -1/80, -1/80। अब हमें 1/f चाहिए कि f चाहिए, f चाहिए, जाहिर सी बात है। तो इसको ऊपर कर देंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू हो जाएगी -80 सेंटीमीटर, -80 सेंटीमीटर। हमसे f पूछा था क्या, फोकस दूरी पूछी थी क्या, क्वेश्चन में फोकस दूरी पूछी है हमसे, नहीं, हमसे क्षमता पूछी है। क्षमता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, p इक्वल्स टू 1/f। f की वैल्यू आ गई, f की देखो, f की वैल्यू भी माइनस में आई। मैंने बताया है एक ट्रिक आपको, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही की जो फोकस दूरी आप न्यूमेरिकल में लेना। अगर अवतल दर्पण या अवतल लेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए, खुश हो जाना, यूवीएफ काय में आएंगे, तीनों ही काय में आएंगे, माइनस में आएंगे। तो उसके केस में देखो ये जनरलाइज नहीं है, मैं फिर आपको फिर से एक बार आगाह कर दूं, ये ट्रिक है। ट्रिक मतलब कभी लागू होगी कभी नहीं होगी, लेकिन 10th में जितने भी क्वेश्चन है उसमें लागू हो रही है, तो अपने लिए फायदा है। तो अवतल दर्पण या अवतल लेंस में आप तीनों चीज माइनस में ले सकते हो। वापस क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, p इक्वल्स टू 1/f। 1/f की वैल्यू, अच्छा ये सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि फोकस दूरी कहाँ में चाहिए हमको, मीटर में चाहिए। तो क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना, 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 5 का भाग देंगे तो आएगा 0.8, 0.8। माइनस का 0.8, दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ा दिया ऊपर। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी -8 का भाग दिया 10 में, 8 एकम 8 बचा 2, दशमलव लगाया, 8 दूनी 16, 1.2 डायऑप्टर। पावर ऑफ लेंस कितना आ गया, 1.2 डायऑप्टर आ गया। यही आपका आंसर होगा, -1.2 डायऑप्टर। मतलब उसको कितने, 1.2 डायऑप्टर का लेंस लगाना पड़ेगा। कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। ये जो निकाला है ना हमने, ये एक चश्मे वाले की नजर से देखो, आप किसी का चश्मे का क्षमता बता सकते हो कि उसका लेंस जो है वो कितना डायऑप्टर का होगा। अगर आपको ये पता है कि उसको कितने दूरी से पता चल रही है, कोई कितनी दूरी पर रखी हुई वस्तु जो है वो कितनी प्रतिबिंब तक की दूरी, कितनी दूरी बन रही है। एक ये वाला क्वेश्चन आपको एक ऑप्टिशियन बना देता है। ऑप्टिशियन किसको बोलते हैं पता है, जो चश्मे बनाता है। ऑप्टिकल नाम सुना, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल क्लिनिक जहां पर चश्मे बनते हैं, ऑप्टिशियन जो चश्मे बनाता है ना। ये वाला न्यूमेरिकल आपको चश्मे बनाने वाला बना देता है। मतलब आप चश्मे बना सकते हो दूसरे का। क्या आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए उस व्यक्ति को कौन सी दोष है, उसको पास की वस्तु दिखाई दे रही है कि नहीं, दूर की वस्तु दिखाई दे रही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आप बताते हो सर मेरे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जैसे ही पढ़ना होता है डॉक्टर को तुरंत समझ जाता है कि इसको पास की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई दे, बोलेगा दूर की वस्तु वहां का दिखाई दे रहा है आपको। या फिर आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो आपसे कुछ पढ़वाएगा, बोर्ड पर कुछ डिस्टेंस पर जो है वो कुछ लिखा हुआ होगा, तो बोले वो पढ़ने में आ रहा है आपको, वो शब्द दिख रहा है, वो आप बोलोगे हाँ दिख रहा है, बोले इस चीज को पढ़ना है क्या लिखा है, तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो वो तुरंत समझ जाएगा इस व्यक्ति को दूर का दिखाई दे रहा है, पास का नहीं दिखाई दे रहा है, इसको कौन सा दोष होगा, इसको दूरदृष्टि दोष होगा। तो पहली बात तो उसको ये पता चल गया कि इसको दूरदर्शी दोष है। अब उसके बाद वो क्या करेगा, आपको जो है वो कोई तख्ती जो है वो आपके पास रख देगा, तो बोले बताओ अब दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है कि नहीं, अब दिख रहा है कि नहीं। उससे क्या पता चल जाएगा, उससे आपको उस प्रतिबिंब की आपके आंख से दूरी पता चल जाएगी। या फिर वो जो पुरानी टेक्निक थी उसमें क्या करवाते थे, वो एक इंस्ट्रूमेंट रहता था, उस पर आपका मुंह रखवाते थे ऐसे, है ना, और सामने एक तख्ती रख देते थे, उस तख्ती को आगे पीछे करते थे और बोलते बताओ अब दिख रहा है कि नहीं, अब दिख रहा है कि नहीं। उससे क्या पता चल जाता था, उससे आपकी आंखों से लेकर उस वस्तु तक की दूरी पता चल जाती थी कि वो दूरी कितनी दूरी पर है।
और जैसे u पता चलता था वो v फाइंड करके v और u फाइंड करके क्या पता कर लेते थे, फोकस दूरी पता कर लेते थे। फोकस दूरी की सहायता से वो डायरेक्ट डॉक्टर क्या सजेस्ट कर देगा कि भैया आपको इतने डायऑप्टर का ये वाला अवतल लेंस जो है वो यूज करना पड़ेगा, या दूरदृष्टि दोष है तो आपको जो है वो इतने डायऑप्टर का उत्तल लेंस यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा माइंड में क्लिक हुआ कि चश्मे कैसे बनाता है चश्मे वाला, थोड़ा सा क्लिक किया होगा ना तो आपको इंटरेस्ट जगेगा, इंटरेस्ट जगेगा तो अगली बार जब पढ़ोगे ना आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो जितना भी थोड़ा बहुत समझ में आया काफी है उसके लिए। आपको 2-3 बातें याद रखना है इसके लिए। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है ना, और जो दूर बिंदु होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब तक की दूरी होती है। निकट बिंदु जो है वो भी जो है वो प्रतिबिंब तक की दूरी भी होता है ना। तो बस उसी को दिमाग में क्लियर करना है, बाकी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप इस पर आते हैं वापस बुक पर। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष बोले तो दूरदृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस। बस उत्तल लेंस लगा दो, डायग्राम पूछा है आपसे। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन कंटिन्यू है। एक दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु कितना है, 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। ये मान लीजिए कि उसका निकट बिंदु जो है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु जो है वो उन्होंने जनरलाइज फॉर्म में दिया हुआ है। इस केस में भी आपको क्या पता करना है, आपको u और v अगर पता चल जाए तो आपका जो है वो मामला क्लियर हो जाएगा, मामला जो है वो पूरी तरह से सेट होगा। तो जो अपन ने याद है अभी जो केस लिया, इस क्वेश्चन को मैं फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि आप उस क्वेश्चन से कंपेयर कर पाओ जो अभी देखा आपने। अभी आपने निकट दृष्टि दोष वाला क्वेश्चन देखा, अब मैं आपको दूरदृष्टि दोष वाला क्वेश्चन इसी से कंपेयर करके बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसा है। अब क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहली बात तो क्वेश्चन पूछा है कि दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित कैसे करते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो वो चित्र कैसे बनाओगे आप, एक आंख बना दो, उसके सामने दूरदर्शी दोष मतलब कि पास की वस्तुएं दिखा देंगे। यहाँ पर जो है वो ऐसा डायग्राम बनाओ और वापस कहाँ पर बना दो, प्रतिबिंब फोकस पर बना दो। और आगे कौन सा दूरदर्शी दोष को संशोधित करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस। तो ऐसा लेंस बना दो, ये क्या हो जाएगा, आपका आधा आंसर खत्म हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, क्लियर चीज क्लियर हो गई। उसके बाद बोला उन्होंने निकट बिंदु कितना है, 1 मीटर है। अब निकट बिंदु मतलब कि जो पास का बिंदु है, निकट बिंदु अभी देखा था आपने इस वाले केस में अपन ने क्या लिया था, जो दूर बिंदु था वो काय की दूरी थी, v तक की दूरी थी, वो प्रतिबिंब तक की दूरी थी। दूर बिंदु जब प्रतिबिंब तक की दूरी थी, यहाँ पर जो निकट बिंदु होगा ये भी क्या होगी, ये भी निकट बिंदु जो है वो v की वैल्यू होगी, है ना। उसके बाद जो बोला हुआ यहाँ पर जो बोला था वो बोला था कि दूर बिंदु जो है वो इस पर था, तो इसके लिए जो प्रकाश किरणें थी वो अनंत से आ रही थी, इसलिए हमने इसको कितना लिया था, -इन्फिनिटी लिया था। लेकिन यहाँ पर जो है वो इन्होंने ये दे दिया है कि जो निकट बिंदु है वो कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। मतलब u की वैल्यू क्या दी हुई है, 25 सेंटीमीटर दी हुई है। बस खत्म हो गई बात। इसके आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व करके दोगे मुझे, है ना। हमें क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है। अच्छा u लेंस के किस साइड होगा, u इस साइड होगा ना, इस साइड होगा कहीं, तो लेंस के बाईं ओर स्थित होगा, इसलिए u की वैल्यू काय में आएगी, -25 सेंटीमीटर में आएगी। सेंटीमीटर में है, ध्यान रखिएगा, आखिरी में चेंज कर दिएगा, अभी मत करिएगा। v की वैल्यू, v प्रतिबिंब किस साइड बनेगा, इसका इस साइड बनेगा, बिल्कुल इस साइड बनेगा, तो v की वैल्यू काय में आएगी, प्लस में आएगी, प्लस का 1 मीटर, है ना, प्लस का 1 मीटर। अच्छा एक और दिक्कत है, यहाँ पर जो निकट बिंदु दिया हुआ है वो निकट बिंदु जो होगा वो इस साइड होगा, लेंस के इस साइड होगा, है ना। हालांकि प्रतिबिंब तक की दूरी जो हम लेते हैं वो इस साइड बनता है प्रतिबिंब, इसलिए आती है माइनस प्लस में, लेकिन इसमें जो है वो निकट बिंदु की बात हो रही है, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रेयर केस है और यहाँ पर जो है वो आपको माइनस का यूज करना पड़ेगा, v की वैल्यू माइनस आ जाएगी, है ना। मुझे मालूम है ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसको आप अभी के लिए रट लो, मैं कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगा इसमें ज्यादा, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा रट लो चीज, इसकी v की वैल्यू माइनस में जाएगी, f की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो अब टाइम जो कि खत्म हो चुका है, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको क्या करो, आप घर पे सॉल्व करो आप, नहीं तो अपन कंटिन्यू करेंगे कल इसको सॉल्व, मैं आपको और ज्यादा क्लियर तरीके से बता दूंगा। कल की क्लास आपकी 10 बजे से रहेगी,
आज के लिए भैया। इतना ही। हाँ लक्ष्मी। इसमें तो है ना 3 चित्र क्यों बनते हैं, मतलब है ना जो भी डायग्राम देते हैं जिसमें भी पूछते हैं उनमें 3 चित्र बनाते हैं। वो निकट दृष्टि दोष और दूरदर्शी दोष में ही बनता है, बाकी कहीं नहीं बनते 3 डायग्राम। हाँ तो ये 3 क्यों बनाते हैं? 3 मैंने बताया था ना, एक सामान्य नेचुरली कैसा होता है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, 3 केस हो जाते हैं वो इस कारण से, है ना। आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं। बाय। टाइम खत्म होगा, कभी भी बंद हो सकती है। कंटिन्यू करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शाम जय को